लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने यूजीसी के नए नियमों को पूर्णतः असंवैधानिक बताते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने इसे SC ST OBC तक सीमित बताया है। मिश्रा ने कहा है कि सभी वर्गों को भेदभाव के खिलाफ शिकायत का अधिकार मिलना चाहिए और छोटी शिकायतों पर दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। पूर्णतः असंवैधानिक है, इसको वापस लेना चाहिए। इसके अंदर जो कहा गया है SC ST के भेदभाव पर वो शिकायत करते थे पहले 2012 के अंदर जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत था। अब इसमें OBC को भी जोड़ा गया है। हमारा कहना है कि इसमें अलग अलग जाति के आधार पर करना नहीं होगा। सभी लोगों को इसमें अधिकार देना चाहिए कि जिसके साथ भी भेदभाव हो रहा है वो शिकायत कर सके। और दूसरा है कि जो छोटी शिकायतें हैं, छोटी शिकायतों का भी जो दंड का प्रावधान होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो जिनके प्रति छोटी शिकायतें हो रही हैं उनके खिलाफ भी दंड का प्रावधान होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री ने भी यूजीसी बिल को स्वर्ण समाज के खिलाफ बताया है। खत्री ने कहा यह बिल आरक्षण नीतियों के नाम पर मेरिट को नजरअंदाज करता है। देखिए, यूजीसी की अगर मैं बात करूँगा तो जो नया बिल आज लेकर आए हैं पूरे देश के सामने, इसमें कहीं ना कहीं जो स्वर्णों के अधिकार है, जर्नल के अधिकार है, उस पर खंडन हुआ है। क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर पढ़ता हूँ और दिल्ली के अंदर जब मैं कॉलेज दिनों में था तो मुझे एक घटना याद आती है। एक छात्र मुझको आकर कहता है कि भैया मैं क्रिकेट की टीम में एडमिशन लेना चाहता हूँ, कॉलेज की टीम के अंदर, आप उसमें मेरी मदद कीजिए। फिर जब मैं उसको कहता हूँ कि ये मेरिट के आधार पर क्रिकेट की टीम में प्रवेश लिया जाता है तो वो कहता है कि भैया आप छात्र नेता हैं, मुझे नहीं पता, आप एडमिशन कराइए वरना मैं आपके ऊपर SC ST एक्ट लगाऊंगा। तो ऐसी जब घटनाएं मेरे साथ हो सकती हैं तो देश के अंदर किसी भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ होनी लाजमी है, टीचर के साथ होनी लाजमी है। तो बात अगर हम SC ST OBC के अधिकारों की कर रहे हैं तो जर्नल के अधिकारों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। ये बिल अमेंडमेंट मांगता है, ये बिल जर्नल के अधिकारों की भी बात करने की आवश्यकता है आज। अन्यथा जर्नल इस देश से और आपस में भिड़ के जो सरकार का प्रयास है वो खत्म हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के CM योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह पर उनके ही बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशांत ने फर्जी विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवाकर एक विकलांग का हक मारकर नौकरी ली थी। डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने कहा जब उनको 2021 में फर्जी सर्टिफिकेट का मालूम चला तो CMO में शिकायत भी की थी कि इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/10/1978। इन्होंने 27/10/2009 को CMO मऊ को धोखा देते हुए एक नेत्र रोग में विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया। उस बीमारी का नाम था मैकुलर डिजेनरेशन इन लेफ्ट आई एंड लॉस ऑफ विजन राइट आई। ये एक ऐसी बीमारी है नेत्र रोग की जो 50 साल से कम की उम्र में पूरी दुनिया में किसी को नहीं होती है। खैर, उन्होंने प्रमाण पत्र बनवाया, वो नौकरी पा गए, नौकरी करने लगे। 16/8/2021 को मुझे जानकारी हुई कि प्रशांत सिंह का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विकलांग कोटे में हुआ है। तो मैंने तत्काल 16/8/21 को ही CMO मऊ से संपर्क किया। CMO मऊ को मैंने लिखित कंप्लेन दिया। CMO मऊ ने उनके सारे दस्तावेजों को देखा तो उन्होंने ये पाया कि यह प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया संदिग्ध है। CMO मऊ ने उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 10/9/2021 को मेडिकल बोर्ड आजमगढ़ मंडल को पत्र लिखा। मेडिकल बोर्ड ने 2 बार 28/9/2021 को और 7/10/2021 को मेडिकल बोर्ड गठित कर इनको 2 बार बुलाया गया कि आप मेडिकल बोर्ड के पास आएं और अपना मेडिकल कराएं, लेकिन ये मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित नहीं हुए। फिर मेरे द्वारा CMO मऊ से संपर्क करने पे कि आप कोई कार्रवाई करें तो CMO मऊ ने जिस विभाग में कार्यरत हैं GST डिपार्टमेंट के हेड UP हेड को 30/11/2022 को पत्र लिखा कि जांच मुख्यमंत्री कार्यालय से आई है। मैंने मुख्यमंत्री को भी कंप्लेन किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय से दिशा निर्देश आया CMO मऊ को। CMO मऊ ने उस दिशा निर्देश को अभिलिखित करते हुए उनके स्टेट हेड को पत्र लिखा, लेकिन स्टेट हेड ने कोई कार्रवाई
डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने अपनी बहन जया सिंह पर भी फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने के आरोप लगाए, जो कुशीनगर जिले के हाटा में तहसीलदार है। तीनों ने किया। जया सिंह नाम है, वो तहसीलदार हैं इस समय कुशीनगर जनपद में हाटा तहसील में। जो कृत्य तीनों ने किया, बहन ने भी उसका अनुसरण किया और उन्होंने भी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया। ट्राउमेटिक एट्रोफी एक नेत्र रोग की बीमारी होती है, उसमें बना करके वो तहसीलदार के पद पे चयनित हो गई। दोनों का कंप्लेन मैंने 16। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिना संगम स्नान किए माघ मेला छोड़ दिया है। 10 दिनों से चले आ रहे अनशन के बाद वे काशी चले गए। उन्होंने कहा, मेरा मन बेहद व्यथित है। बिना स्नान किए पवित्र संगम छोड़ रहा हूँ, जो कभी कल्पना से परे था। क्या करेंगे, क्या रणनीति? इसकी तो आपको बैठ करके रणनीति बनानी होगी। अभी तक तो हमने कोई रणनीति बनाई नहीं, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा ये विश्वास था कि लंबा समय मिल गया है, सरकारें इस पे चिंतन मनन करेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी करेगी और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार भी है, वे भी इस पर चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि केवल ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये विश्व में जहां पर भी सनातनी हिंदू विद्यमान है उन सबका मसला है। जरूर इस पर विचार होगा। इसलिए हम भरोसा करके आशा करके बैठे हुए थे, लेकिन आज 11 दिन के बाद वो आशा हमारी टूटी है और इसीलिए अब इस बारे में हम जो हमारे सहयोगी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उनको बुलाएंगे और बुला करके उनके साथ बैठेंगे और एक रणनीति बनाएंगे और उसकी घोषणा आपके माध्यम से करेंगे और उसका क्रियान्वयन करते हुए सनातन धर्म के मान्य प्रतीकों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा वो सब करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सनातनी असहाय हो रहा है। हिंदू की बात तो कही जा रही है, लेकिन असली हिंदू जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो वेद शास्त्र को मानने वाला है, जो नदियों में स्नान को पुण्य मानता है, जो भगवान के प्रति भरोसा रखता है, ऐसे जो हमारे सनातन धर्मियों हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जहाँ देखो धड़ल्ले से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पर संतों का अपमान किया जा रहा है, जहाँ देखो वहीं पर सरकार चढ़ाई कर रही है। वृंदावन में देखिए, हमारे मंदिर में जहाँ पर एक परंपरा स्थापित है, जहाँ पर परंपरा से भगवान की पूजा अर्चना होती है, वहाँ के गोस्वामियों को मारपीट करके, बदनाम करके, धक्का मार करके, पुलिस को आगे करके उस मंदिर को अपने कब्जे में लेने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। सरकारें जब धर्मनिरपेक्ष हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत को साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि अजीत पवार महायुति गठबंधन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अजीत पवार की मौत की जांच होनी चाहिए। Of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the... संसद के बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में पाकिस्तान के साथ संबंधों और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि भारत ने अपने संसाधनों से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दुनिया को सशक्त संदेश दिया है। राष्ट्रपति ने सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बताया। माननीय सदस्यगण, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हमें सिखाया है, भय काहू को देत नय भय मानत आन, यानी हम ना किसी को डराए और ना किसी से डर कर जिए। इसी
निडर मन से, इसी भावना से देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने सिद्ध किया है कि शक्ति का प्रयोग उत्तरदायित्व और विवेक के साथ किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। मेरी सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिद्धू जल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है। देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम हो रहा है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झूठ का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ महामहिम से कहलवाया गया है, लेकिन दावे धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे। जूली ने किसानों को खाद डीएपी देने, 2027 तक दिन में बिजली देने और पेंशन भुगतान जैसे दावों को फर्जी करार दिया। अभिभाषण नहीं है, ये झूठ का पुलिंदा है और जिसका वाचन महामहिम से इन लोगों ने आज यहाँ पे करवाया है। आप देखिए जो बातें इसके अंदर कही गई कहीं धरातल पे नहीं नजर आ रही थी। जहाँ किसान की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमने किसानों को खाद और डीएपी दिया है, वहीं किरोड़ी लाल जी मुस्कुरा रहे थे कि कहाँ दिया आपने, वो तो सारा फर्जी था, खुद मैंने पकड़ा है। किसान को नहीं मिल पाया, ब्लैक में 800 रुपए में डीएपी उस तक पहुंचा है। 2027 के अंदर किसान को दिन के अंदर बिजली देने की बात कर रहे थे, लेकिन किसान को बिजली नहीं मिल रही, उसकी कोई बात नहीं की। जब इन्होंने कहा कि हम पेंशन जो है उसका भुगतान कर रहे हैं, तो सदस्यों ने बताया कि 5-5, 6-6 महीनों से दिव्यांगजनों की, बुजुर्गों की, विधवा बहनों की पेंशन नहीं आ रही है। ये हालत इस सरकार की है। एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करी तो पहले बजट की घोषणा है, 2 साल निकल चुकी है, एक सीढ़ी नहीं चले, एक कदम भी नहीं चले उसके ऊपर। यमुना जल समझौते की बात कर रहे हैं कि झुंझुनू, सीकर, चूरू के अंदर हम यमुना समझौते का पानी लेके आएंगे, 1 इंच भी या 1 रुपया भी कोई बजट खर्च नहीं हुआ है। ईआरसीपी की बात कर रहे थे, एक शब्द आज नहीं बोला है। इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहे थे, पहले से कम जो है बजट खर्च हो रहा है और पूरे साल किसान धरने पे बैठे रहे। किसानों के जो फसल है उसको समर्थन मूल्य पे खरीद करने की बात कही, जो कि एकदम मिथ्या है। चारों तरफ डिमांड है समर्थन मूल्य पे खरीद करने की, लेकिन सरकार ने खरीद नहीं की। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज, इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। लेट्स माइक